हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जिसे ग्रंथराज यानी ग्रंथों का राजा कहा जाता है। वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी रचना महाभारत के बाद क्यों करनी पड़ी? महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ लिखने और वेदों का विभाजन करने के बाद भी महर्षि वेदव्यास का मन अशांत था। उन्हें लग रहा था कि जीवन का असली उद्देश्य अभी भी अधूरा है। वे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर सोच रहे थे, मैंने सब कुछ लिखा, फिर भी मेरे हृदय में ये खालीपन क्यों? तभी वहां देवर्षि नारद पधारते हैं। उन्होंने व्यास जी की उदासी का कारण जान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिवर, आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ज्ञान तो दिया, लेकिन आपने भगवान की शुद्ध भक्ति और उनकी मधुर लीलाओं का वर्णन नहीं किया। ज्ञान रूखा होता है, लेकिन भक्ति रस से भरी होती है। नारद जी की प्रेरणा पाकर व्यास जी ने समाधि लगाई। उन्होंने भगवान की लीलाओं को अपने ध्यान में देखा और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने कर्म और ज्ञान से ऊपर प्रेम और समर्पण को स्थान दिया। इस ज्ञान का असली प्रकाश तब हुआ जब राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए उन्होंने व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से यही भागवत कथा सुनी। 7 दिनों तक चली इस कथा ने राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाया। श्रीमद् भागवत हमें सिखाता है कि जब जीवन में अंधेरा हो तो ईश्वर का नाम ही प्रकाश है। यह ग्रंथ मृत्यु को सुधारने और जीवन को संवारने की कला है। जय श्री कृष्ण।